वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल 2022 और 27 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के क्वेश्चन क्या थे? ब्राजील डेफ ओलंपिक में कोटा की मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तो गौरांशी शर्मा है, क्योंकि टोटल भारत की तरफ से 4 ही खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उसमें गौरांशी शर्मा है राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी की। राजस्थान की खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला को सरकार ने बीकानेर के अंदर, बीकानेर में बिठनौत नाम का स्थान है, वहां पे 25 बीघा भूमि प्रदान की है। इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपूर्वी चंदेला अक्सर एग्जामों में पूछे जाती है। इनका खेल कौन सा है? निशानेबाजी। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। राजस्थान बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार किन जिलों में चमड़ा उत्पाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? तो दौसा और टोंक। और बंदेज कहां पे क्लस्टर स्थापित किए? बंदेज के बीकानेर। अपेक्स बैंक ने सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी से करार किया गया? तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। दिव्यांग हो गया, विधवा, बुजुर्ग सदस्य जिस परिवार में है, उनके लिए सेवा प्रेरक घर बैठे किस योजना के तहत सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे? तो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। ये 7% थे कल की क्लास में। कल मैंने आपको इसका क्विज भी डाल दी, इसकी पीडीएफ भी दे दी। अब दोबारा फिर रिवाइज करवा रहा हूं। संडे के दिन फिर रिवाइज करवाऊंगा, मंथली फिर रिवाइज करवाऊंगा। तो अगर निरंतर कोई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, तो उसका प्रश्न शायद ही कोई राजस्थान करंट का गलत होगा। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें। बेल आइकन के घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये ऊपर दे रखा है एनके यानी नानक क्लासेज हमारा ऐप है। जिस विद्यार्थी ने अब तक इंस्टॉल नहीं किया, जरूर करें। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी 1 मई को मिलने वाली है। 1 मई 2022 से आपके लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 50% जो 9 बजे की क्लास जैसे आती है, 50% 50 दिन में मिलेंगे। 50 टॉपिक, राजस्थान का हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, जितने भी, मात्र 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बड़ी बात देखिए, 50%, 50 दिन, 50 टॉपिक मात्र 50 रुपए में। और स्पेशल मेरे द्वारा ये तैयार किए जाएंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे पहला टॉपिक सामान्य ज्ञान का, दूसरे फिर भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश के 4 पार्ट अलग हो गए। उसके अलावा नदियां, झीलें, ऐसे। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए, यानी प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप में मिलेंगे आपको रोजाना। रोजाना 1 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। नाम मात्र का शुल्क है। देखिए, ये कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ 50 रुपए। 50% हर टेस्ट में होंगे और ये 50 दिन चलेगा। और 50 टॉपिक, क्योंकि राजस्थान के छोटे मोटे जितने भी मिला के 50 टॉपिक होंगे। जैसे भौतिक प्रदेश एक टॉपिक माना जाता है, उसके 4 टॉपिक हो जाएंगे। तो 50 इंटू 50 करोगे, 2500% आपको मिलेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अच्छी तैयारी होगी और आपको पता भी लगता रहेगा कि अगला टॉपिक अपने टॉपिक वाइज है, उसी हिसाब से आपको मिलता जाएगा। तो ये जरूर 1 मई से काम कर लेना, क्योंकि जीके सारे विद्यार्थी पीडीएफ टेस्ट सीरीज मांगते थे। कंप्यूटर निर्देश तक, पीटीआई, राजस्थान पुलिस, हर एग्जाम, रीट, सब में राजस्थान जीके का रेशियो पहुंच जाता है। तो ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से आज ही, नानक क्लासेज, और फायदा उठाइए। और पीटीआई के लिए भी आपको सूचना दी गई है, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है 1499 रुपए में आपके लिए स्पेशल। और स्पेशल क्योंकि पीटीआई 6000 के आसपास सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आने वाली है, चूकना मत। और निश्चित जो पीटीआई के लिए तो स्पेशल फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का पूरा पेपर होगा, वो आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्टोर में जाके आपको सब कुछ मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बात आज मुझे करनी थी, क्योंकि एक नई सूचना हमने शुरू की है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व
किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब तक आपने 14 पढ़े थे, पिछली साल 15वां बन गया शाहबाद के जंगल, और अब 16वें की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। क्या चीज है? कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, रणखार चित्तलवाना क्षेत्र जालोर है, इसको राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो बन गया आपके लिए प्रश्न, रणखार चित्तलवाना क्षेत्र कहां पे है? जालोर के अंदर स्थित है। देखिए पूरा तथ्य, 25 अप्रैल की बात है, 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत जालोर के चित्तलवाना क्षेत्र के रणखार, जो कितने क्षेत्र में है? 7388.61 हेक्टेयर को राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये आपके लिए ज्योग्राफी का प्रश्न शानदार बन गया। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। यह एक रण क्षेत्र है जो कच्छ रण के हैबिटेट के समरूप है। यह जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भी प्रश्न आ सकता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में जंगली गधे की 3 ही प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 3 ही प्रजातियां पाई जाती है विश्व में। उसमें से एक प्रजाति राजस्थान में पाई जाती है, उसका नाम है इक्कस हेमियोनोस खूर। इक्कस हेमियोन्स खूर। तो ये आपकी बारी पूरी हो गई। अब 16वें का नाम आया ना, एक 16वां और याद रखना। राजस्थान के टोटल 16 उत्पाद हो गए, जिन पे उत्पाद या लोगो सहित हो गए, जिन पे जीआई टैग जारी किया गया। लास्ट बार 16वां था सोजत पाली की मेहंदी। तो ये आपकी पूरी डिटेल हो गई। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ करता हूँ। अबेड़ा पार्क कोटा का राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क बन गया। पहला कौन सा है? सज्जनगढ़। दूसरा नाहरगढ़। देखो नाहरगढ़ घोषित हुआ था, सज्जनगढ़ पहला बना था। तीसरा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर वाला। चौथा अबेड़ा पार्क, और 5वां अभी प्रस्तावित है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर में है। और तीसरा था माचिया सफारी पार्क, मरुधरा नहीं, माचिया सफारी पार्क जोधपुर। ये मरुधरा 5वां होगा, अभी इसका लोकार्पण नहीं हुआ है। चौथे का अभी दिसंबर में हो चुका है, ये 16वां बन ही गया। और शाहबाद के जंगल 15वां कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहां से प्रश्न क्या आएगा, मैं बूस्टर डोज आपके लिए लिखे। क्या है बूस्टर डोज? क्योंकि यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे हर पेपर में। राजस्थान के 16 कंजर्वेशन रिजर्व, देखो बिशनपुर, टोंक, जोहड़बीड़, बीकानेर, जहां राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है। पेपर में सीधे आ जाता है जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? ज्यादातर जिला पूछा जाता है। सुंदा माता जालोर सिरोही केंद्र, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में, गोंगेलाव नागौर। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, और ये रोटू नागौर ये हर बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो गोंगेलाव नागौर में है, बीड़ झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, जोई बांध लेपर्ड पाली में है, बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, और बंसियाल सीधा झुंझुनू में है। जोई बांध लेपर्ड सेकंड पाली में है, मनसा माता झुंझुनू। अभी ताजा ये 2021 के एक एग्जाम में आया हुआ है, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? झुंझुनू में। या इनका सुमेलित करना पूछा जाएगा, नाम दे दिया, जिला पूछा जाएगा। शाहबाद के जंगल ताजा बना है 2021 में 12 में, और रणखार जालोर सबसे नवीनतम है। तो टोटल अब कितने हो चुके हैं? 16वां बन चुका है। इतने दिन 15 थे, पहले 14 थे, 15 हो 16 हो। तो ये आपको जिले जरूर याद रखने, या पेपर में आ जाएगा निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं। अब इस प्रश्न पर पूरा जोर देने का ये मतलब था कि यहां से एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां शुरू होने जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां शुरू होने जा रही है? तो आमागढ़ के जंगलों में, यानी आमागढ़ जयपुर के अंदर होने जा रही है। पहली आपने नाम सुना होगा, जालाना जयपुर में है। तो देखिए, जयपुर स्थित आमागढ़ के जंगल में प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी जल्द शुरू होगी। आमागढ़ के जंगल से सैलानी सफारी के साथ अरावली की पहाड़ियों, रघुनाथगढ़ किले से गुलाबी नगर तक का दीदार भी कर सकेगी। ये बहुत खास आपके 16.36 वर्ग किलोमीटर के जंगल में विकसित इस सफारी के दौरान जंगल में पैंथर, हाइना, नीलगाय, लोमड़ी समेत वन्य जीवों को देख सकेंगे। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ सनराइज व सनसेट पॉइंट भी बनाए जाएंगे। तो प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी जालाना जयपुर में, और ये बनी थी, इतना क्वेश्चन आया था, कम से कम 2 से 3 साल तक लगातार प्रश्न आए थे।
अब और याद रखना, आमागढ़ के जंगल जयपुर में राजस्थान की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है। अब देखिए इसमें पैंथर है, देख लेना। अगर किसी को नीलगाय देखनी है ना, नीलगाय क्या होता है, जो रोज होते हैं ना, रोजड़े रोजड़े, ये पश्चिमी राजस्थान में अब खूब घूम रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अब कोई बारिश वगैरह तो है नहीं, फसल वगैरह लगभग कट गई है, तो सब जगह आपको नीलगाय देखने को मिलेगी, जिसको हम भाषा में अपने रोज कहते हैं। तो किसी को देखना है तो इधर आ जाना। अब पश्चिमी राजस्थान में खास करके गंगानगर, बीकानेर, इधर खूब सारे आपको मिलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस अस्पताल को राज्य का पहला या प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आजकल ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट वाला सिस्टम है ना, यहां से एक आधा प्रश्न आ रहा है। तो प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ये क्या चीजें होती है, ये साइंस वालों को ज्यादा समझ में आती है। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के यानी जेएलएन अस्पताल का शिशु चिल्ड्रन वार्ड अब मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित होगा। इससे नवजात शिशु व अन्य बच्चों के उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, यानी बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि पीडियाट्रिक आ गया ना, बच्चों के लिए। प्रदेश में यह नियोनोटोलॉजी का पहला इंस्टीट्यूट होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नियोनोटोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट की बजट की घोषणा की थी। बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो पेपर में ये कोई ज्यादा कोई चीजें नहीं आएगी, बस ये आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट कहां स्थापित होगा, जिला पूछ रहे तो अजमेर, ये तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत ग्रहों की विद्युत उत्पादन क्षमता दिसंबर 2021 तक कितनी होगी। ये किसकी कह रही है, तापीय विद्युत ग्रह, जैसे सूरतगढ़ हो गया, सूरतगढ़ थर्मल पावर हो गया, इसके अलावा आपका छबड़ा 12 हो गया, कोटा हो गया, ये काली सिंध वाला हो गया, एक आधा बरसिंह सर के अंदर है वो हो गया, जो शाम की 9 बजे की क्लास आप देख रहे हो उसमें मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो दिसंबर 2021 तक कितनी हो गई है, तो दिसंबर 2021 तक हो गई 7580 मेगावाट, किसकी, तापीय विद्युत ग्रहों की विद्युत उत्पादन क्षमता। अब देखिए अक्टूबर 2021 में जो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह की इकाई है वो 8 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात 6920 मेगावाट से बढ़कर 7580 मेगावाट हो गई। अब आपको ये पूछे कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह से श्रीगंगानगर में कितनी इकाइयां काम कर रही है, 8, और उत्पादन क्षमता इसकी टोटल कितनी हो गई, इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी 2820 मेगावाट, और छबड़ा 12 के अंदर 6 इकाइयां काम कर रही है, इसकी उत्पादन क्षमता होगी 2320, यानी 6 इकाइयां 2320 है और यहाँ 8 इकाइयां 2820 है, इसलिए सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित कर रही है सूरतगढ़, लेकिन छबड़ा 12 की उत्पादन क्षमता ज्यादा है, यानी कम इकाइयां उत्पादन ज्यादा, ज्यादा इकाई कम उत्पादन, तो जिसकी कम इकाइयां होगी वो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा फर्क याद रखना, खास करके सूरतगढ़, छबड़ा 12 और कोटा वाले प्रसिद्ध है। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा, निवाई टोंक के अंदर। और मैं बार बार बता रहा हूं कि मई, जून, जुलाई ये 3 महीने खास बड़े पेपर हैं इनके अंदर, तो कुछ क्वेश्चनों को पीछे वाले भी रिपीट लेके आएंगे ताकि हर रोज आप क्लास देखो, आपको फायदा। तो राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निवाई टोंक में 165 करोड़ रुपए की निवेश से सिलिका प्रोसेसिंग व सिलिका रेमिंग मास प्लांटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया है। इससे सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट में कृत्रिम मार्बल के लिए कच्चा माल तैयार होगा। इससे प्रदेश के कृत्रिम मार्बल उत्पादकों को क्या होगी, आसानी होगी। तो क्या हो गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा, निवाई टोंक। अच्छा, राजमहल टोंक क्यों प्रसिद्ध है, तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। बड़ला जोधपुर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहां स्थित है, 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है। और रामगंज मंडी कोटा राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क है, यानी मसाला पार्क है, पहला मथानिया जोधपुर।
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? देश के चौथे और राजस्थान के पहले हैंगिंग ब्रिज, झूलते हुए ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चंबल नदी पर। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसिद्ध नदी है, चंबल नदी। चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कहते हैं चंबल नदी। तो कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया है। यह 6 लेन ब्रिज 1.40 किलोमीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और चंबल नदी से 60 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भाग है, इंपॉर्टेंट है। अब चंबल की बात आई है तो चंबल नदी पर कोटा में चंबल साहित्य घाट बनेगा। एक चंबल माता की मूर्ति बन रही है, चंबल माता की मूर्ति लगेगी और इस मूर्ति के पास ही एक चंबल घंटा घर बनेगा, बहुत मोटा घंटा घर बनेगा। ठीक है, ये हाल ही में प्रसिद्ध है चंबल नदी के आसपास। और भी कोई नावें चलाने के लिए, क्रूज नावें चलाने के लिए और बहुत प्रसिद्ध है। चंबल नदी लगभग प्रसिद्ध है। चंबल नदी इसलिए भी प्रसिद्ध है कि राजस्थान की ऐसी नदी है जो यूनेस्को की विरासत में नामित हो चुकी है और 100 किलोमीटर के दायरे में इस पर 4 बांध बने, विश्व की ऐसी नदी है। ये बहुत सारी विशेषताएं ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। पीडीएफ देखो टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो। टेलीग्राम हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन कीजिए। स्पेशल और स्पेशल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहां से लीजिए, क्योंकि इस पे आपको क्विज प्राप्त होती है, पीडीएफ प्राप्त होती है, इसका कोई भी लिंक है आपको प्राप्त हो जाता है। और इसी पर जो विद्यार्थी इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना जरूरी है, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे इस पर लिंक आता है प्रताप क्लासेज का, वो आप कंटिन्यूस देखते रहिए। वो रानक क्लासेज की एक शाखा है, तो वहां निरंतर अध्ययन इंडिया का कीजिए और यहाँ राजस्थान के नजारे लीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान जनता जल योजना 2022 किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये भी ताजा प्रश्न आया। तो बीकानेर में नहीं है, एक तो बीकानेर में नहीं है, एक जैसलमेर में नहीं है, बाकी 31 के 31 जिलों में है। ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान की खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से? आपको पता है अपूर्वी चंदेला को बीकानेर में 25 बीघा जमीन मिली है। तीरंदाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, कबड्डी इसकी खिलाड़ी है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। यस्टरडे डोज देखिए क्या थी? राजस्थान में वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस का आयोजित की गई, तो सबका जवाब था अजमेर। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा? जयपुर। और राजस्थान में लोकसभा सीटें 25। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर में। और राजस्थान विधानसभा की बैठक कहां होती है? जयपुर में। ये शायद कल के प्रश्न थे, आज दोबारा आ गए, अजमेर, जयपुर, 25, सवाईमाधोपुर, जयपुर। ठीक है, तो कल के प्रश्न वो भी वापिस आगे। चलो, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। और राज्य की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। देखिए, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार बन चुकी है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जो देश की राष्ट्रपति भी बन चुकी है। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा की थी। और राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। और राज्य की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, जो मोहनलाल सुखाड़िया के काल में उप मंत्री बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है। और 12वीं विधानसभा ऐसी थी जो तीनों पद महिलाओं के पास थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष का। तो ये क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देने थे, वैसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, शायद ये पीछे वाले साथ में आगे तो दिए नहीं गए। आज आपको रेस्ट है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस इसका एक का ही जवाब दे देना आप। कौन सा राजस्थान के खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे? बस इसी का जवाब अच्छे तरीके से दे देना। या एक प्रश्न आपको दे देता हूँ, चंबल नदी की 5 विशेषताएं बता देना आपको। चंबल नदी की 5 विशेषताएं बतानी है, बस ये समझ लो रिटर्न का प्रश्न आ गया आज आपके लिए, आरएस मेंस का प्रश्न आ गया। बस अपनी इच्छा से 5 चीजें बता देना चंबल नदी की। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट। वीडियो को लाइक सारे शेयर करना। और हमारी 2021 की और मार्च 2022 तक की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है स्पेशल, अगर जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की लेना चाहता है तो 30 रुपए चार्ज है। अगर आप पूरे 2021 की और जनवरी, फरवरी, मार्च की लेना चाहते हो तो 50 रुपए चार्ज है। इसके लिए आपको 96202429 ठीक है, 9620240929 इस नंबर पे
गूगल पे चल रहा है और फोन पे 2 ही चल रहे हैं। इस नंबर पे आप 50 रुपए करो तो आपको 2021 और 22 की मिल जाएगी। 30 रुपए करो तो जनवरी, फरवरी, मार्च की आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी पे व्हाट्सअप चल रहा है, इस पे स्क्रीनशॉट लेके आप प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और शाम की 9 बजे की क्लास देखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।